डाइवर्स कंट्री है और इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ डिफरेंट रीजन्स में अपने कल्चर और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स होना एक आम बात हो गई थी। कोई लैंग्वेज बेस्ड सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा था, तो कोई एथनिसिटी बेस्ड, किसी की डिमांड सेसेशन की थी, तो किसी की ऑटोनोमस स्टेट की। इसी कॉन्टेक्स्ट में पीएम इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान पंजाब के अंदर कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का राइज हुआ जो अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे। इन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग वो अपना एक अलग सिख स्टेट बनाना चाहते थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि वो हिंदू रिलीजन के लोगों के बीच इनसिक्योर्ड फील करते हैं और माइनॉरिटी होने की वजह से उनके राइट्स एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। इस तरह के रिलीजन बेस्ड सेपरेटिज्म को लेकर इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड एकदम क्लियर था कि इसे किसी भी कीमत पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पीएम इंदिरा गांधी द्वारा सिख सेपरेटिस्ट की डिमांड को एंटरटेन करने का सवाल ही नहीं था, बल्कि उन्होंने सिख नेशनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए कई स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए। पीएम इंदिरा गांधी के इन स्ट्रिक्ट एक्शंस के रिस्पांस में सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने 1980s में एक नया मूवमेंट शुरू किया, जिसकी एक ही डिमांड थी, खालिस्तान। खालिस्तान यानी कि सिख्स का एक सेपरेट नेशन, जिसके लिए ये सिख ग्रुप्स इंडियन गवर्नमेंट से लोहा लेने के लिए तैयार थे। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह एक सिख एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। खालिस्तान फॉर्मेशन का मेन आइडिया इन्हें अकाली दल नाम की पंजाबी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से मिला। अकाली दल भी सिख नेशनलिज्म का एक स्टॉन्च सपोर्टर था। अकाली दल पॉलिटिकल पार्टी का भी मेन फोकस खालिस्तान बनाना था, जो एक सेपरेट पंजाबी एथनिसिटी को रिप्रेजेंट कर सके। जरनैल लोगों का ब्रेन वॉश करके उनसे कई जगहों पर वायलेंट प्रोटेस्ट्स करवाता था, जिससे गवर्नमेंट को वो फोर्स कर सके खालिस्तान नेशन बनाने के लिए। इन प्रोटेस्ट्स की वजह से पूरे इंडियन नेशन में लाइफ और प्रॉपर्टी के हैवी लॉसेस होने लगे। जरनैल सिख होली सेंटर गोल्डन टेम्पल को भी टेररिस्ट बेस कैंप की तरह यूज करने लगा। इन प्रोटेस्ट्स के बढ़ते केसेस के कारण इंडियन सिटीजन्स और पॉलिटिकल लीडर्स ने गवर्नमेंट को सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए फोर्स करना स्टार्ट किया। सिख रिबेलियन को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक काउंटर प्लान बनाया, जिसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया। सिख पिलग्रिमेज साइट गोल्डन टेम्पल से सिख एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ग्रुप को एलिमिनेट करना इस ऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। गोल्डन टेम्पल को इन ग्रुप्स ने अपना टेररिस्ट कैंप बनाकर रखा था और काफी डेंजरस वेपन्स की सप्लाई इस कैंप से हुआ करती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंडर टेररिस्ट्स को एलिमिनेट करना काफी टफ टास्क था और इसी ऑपरेशन की वजह से इंदिरा गांधी ने काफी क्रिटिसिज्म भी फेस किया, बट उन्होंने एनी हाउ इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी ने 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल में रेड करने का ऑर्डर दिया। रेड का सिलसिला करीब एक हफ्ते तक चलता। इस अटैक में गोल्डन टेम्पल की प्रॉपर्टी पर काफी ह्यूज इंपैक्ट आता है और साथ में गोल्डन टेम्पल में छिपे मिलिटेंट ग्रुप्स की भी जान जाती है। जरनैल सिंह की भी मृत्यु इसी अटैक में होती है। इस अटैक को कई लोगों ने अप्रिशिएट किया तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। इस अटैक को अप्रिशिएट इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन यूनियन की सेफ्टी के लिए यह अटैक जस्टिफाइड था, तो वहीं क्रिटिसाइज इसलिए किया गया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप पर बारबैरिक अटैक किया। इस अटैक के बाद देश भर में हिंसा की कई घटनाएं देखी गईं। इंदिरा गांधी को भी कई अननोन सोर्सेज से डेथ थ्रेट्स आने लगे। इन प्रोटेस्ट्स के बीच इंदिरा गांधी की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह का ट्रांसफर किया जा रहा था, जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके ट्रांसफर को ये कहते हुए कैंसिल कर दिया कि बेअंत सिंह उनके सिक्योरिटी गार्ड कई सालों से हैं और उन्हें उन पर पूरा भरोसा है। ट्रांसफर को कैंसिल करने का एक रीजन ये भी था कि इंदिरा गांधी पूरे देश को ये मैसेज देना चाहती थी कि अभी भी वो सिख कम्युनिटी के साथ कोई इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती हैं। अब अपने सिक्योरिटी गार्ड का ट्रांसफर कैंसिल करना ही इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी, ये उन्हें भी कहां पता था। इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद पूरे देश में रिलीजन और पॉलिटिकल बेसिस पर राइट्स होने लगते हैं। इन राइट्स में इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने सिख कम्युनिटी के हजारों लोगों पर वायलेंट अटैक्स किए, जिसमें कई इनोसेंट सिख्स की जान जाती है और मिलियंस की प्रॉपर्टी का लॉस होता है। इस दौरान देश की पीस और हार्मनी बुरी तरह से अफेक्ट होती है। खैर, इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए सिख राइट्स अपने आप में एक अलग कहानी है। अपने